हाँ जी, कोई प्रश्न पूछ रहे थे। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक संदर्भ से और शास्त्रों के संदर्भ से अपनी बात कही और बहुत से हमारे भ्रम खत्म हुए। मैं दूध के बारे में छोटी सी टिप्पणी विनम्रतापूर्वक करना चाहूँगा। आपका नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दूध के बारे में हमारे जो आपने बातें बताई वो जर्सी गाय, भैंस और दूसरे ऊँट, बकरी वगैरह जानवरों पर लगती है। गाय जो देशी गाय है वो जानवर नहीं है और वो माता का से हमें हमारे शास्त्रों में बताया गया, जो 7 तरह की माताएं बताई गई है उनमें एक ये भी माता बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो भी कमेंट्स है यहाँ पे हम पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे पूर्णिमा पेगुन जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाते थे, ठीक है, तो शास्त्र में पंचामृत सेवन का बारे में है, वो क्या गलत है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं तो वो सबसे पहला था, ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं यहाँ पे डॉक्टर जो एनडीएस सिस्टम यानी न्यू डाइट सिस्टम को प्रचारक डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी का वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इसको भी देखिए। लेकिन उससे देखने से पहले मैं यहाँ पे जो पहले वाला वीडियो में जो जिसने कमेंट किया था कि वहाँ पे कोई ये बोल रहा है कि कृष्ण जी दूध पीते थे, कृष्ण जी ये बोल रहा है और ये जो शास्त्र में ये लिखा है, तो हम दूध को क्यों गलत माने, क्यों अनहेल्दी माने? तो ये सारी चीज़, क्योंकि वहाँ पे तो अमृत में भी दूध डाला जाता है, तो ये सारी चीज़ वहाँ पे, इसके लिए मैंने अपने भाषण में अपने दूध के बारे में वो क्या बोल के रखा है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो इस वीडियो के मार्फत। और दूध के बारे में आपको फुल्ली आपको नॉलेज हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद भी मैं 2-3 ऐसे बहुत ही एक्सपर्ट के यहाँ पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल्कुल अभी का अभी आप हो सके तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आपको अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, ताकि आपको भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद हम मेन अपने मकसद पे चले जाते हैं इस वीडियो का, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कमेंट्स, जो पहला वाला वीडियो का कमेंट्स। तो यहाँ पे पीयू बरुआ जी ने लिखा है कि मिल्क इट हैज़ बीन टोल्ड बाय ग्रेट एंसेस्टर्स गुड फॉर हेल्थ, नाउ यू वांट टू से इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस इज टोटली इनसेन, कैन यू। तो ये सारी वीडियोस देखेंगे और अब ये 2-3 वीडियोस आने वाला है रिगार्डिंग दूध के बारे में, मिल्क के बारे में, तो वो सारे देखेंगे। तो आपका जो भी बिलीव है, जो भी आप दूध को अच्छा मानते हो, तो उसमें थोड़ा सा आप मतलब वो कर सकते हो और भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखिए और आने वाली वीडियोस को भी देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो भी कमेंट्स है यहाँ पे हम पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे पूर्णिमा पेगुन जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाते थे, ठीक है, तो शास्त्र में पंचामृत सेवन का बारे में है, वो क्या गलत है? तो दोस्तों मेरा जवाब ये है, मेरा रिप्लाई ये है कि आप भी गलत नहीं होंगे शायद, लेकिन डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी भी एक बड़ा विद्वान है शास्त्र का। और नेक्स्ट वीडियो यानी इस वीडियो उन्हीं का है, लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ वो भी देख लीजिए। शायद आपको मिल्क यानी दूध के बारे में और भी जानकारी मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं है जितना डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी के पास है, और आप भी शास्त्र का बहुत ज्ञान रखते हो, इसीलिए आपको भी आदर करता हूँ। ऑल्दो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स वंस अगेन। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि जो भी कमेंट्स था उसका मैंने रिप्लाई भी दे दिया है, मेरा रिप्लाई भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है शास्त्र के बारे में, इसलिए मैंने इस तरीके का रिप्लाई दे दिया। लेकिन मैं मेरा हमेशा ये मकसद रहता है कि मेरा हमेशा ये एम रहता है कि जो भी अच्छा इन्फॉर्मेशन हो, या तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हो या तो कोई भी हेल्थ से जो इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुँचाए। और लेकिन आपको उस इन्फॉर्मेशन को मानना है या नहीं, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अभी देरी ना करते हुए, जो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज आपको डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी का एक वीडियो सुनाना है, तो वो वीडियो इसमें पड़ा है, ठीक है। तो ये वीडियो आप और मिलके एक साथ बैठ के इसको सुनते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक संदर्भ से और शास्त्रों के संदर्भ से अपनी बात कही और बहुत से हमारे भ्रम खत्म हुए। मैं दूध के बारे में छोटी सी टिप्पणी विनम्रता पूर्वक करना चाहूँगा। आपका नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दूध के बारे में हमारे जो आपने बातें बताई वो जर्सी गाय, भैंस और दूसरे ऊँट, बकरी वगैरह जानवरों पर लगती है। गाय जो देशी गाय है वो जानवर नहीं है और वो माता का से हमें हमारे शास्त्र में बताया गया, जो 7 तरह की माताएं बताई गई है उनमें एक ये भी माता बताई गई है।
इसके अलावा 6 महीने तक जब हमारी माँ हमें दूध पिलाती है, उसके पश्चात हमारी माँ हमको बाकी जीवन अन्न पर पालन करती है। और हमारे वेदों में भी बताया गया है और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने भी रिसर्च की है कि सभी पौधों में जीवन होता है। जब हम पालक का जूस बनाते हैं तो हम पूरा का पूरा पालक उखाड़ लेते हैं, वो पूरा का पूरा पालक का जीव खत्म हो जाता है। जीव खत्म होने से अच्छा है जीव का कुछ अंश लेकर दोनों माँ और बछड़े को जिंदा रहने दिया जाए। इसके अलावा इसमें और भी बातें हो सकती जो आप जानते हैं कि इसमें बहुत सी बातें जीव जीव सीधे से हम सीधे प्रश्न पर आ जाएं। जीव जीव से भोजन। जी मैं विनम्रता पूर्वक ये इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जिन कृष्ण भगवान का आपने जिक्र किया है उन्होंने ये बताया है कि दूध एक ऐसी चीज है जिसे दूध दही को केवल लेना ही नहीं चाहिए, इसे तो मक्खन बना के दही को चोरी करके भी खाना चाहिए, इतनी अच्छी चीज है। तो मैं जस्ट ये सजेशन करना चाहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आपकी सारी बातें बहुत अच्छी है क्योंकि जो दूध बताया गया आपने वो दूसरे दूध पर है। दूसरी बात मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो शाक सब्जी के बारे में 80% 20% बताया और जो जहाँ कूड़ा होता है वहाँ कीड़ा होता है इस पर ही बताया। मेरी ओर से टिप्पणी थी और ये एक सकारात्मक सुझाव था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात और मैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। भगवान कृष्ण की मैंने बहुत फोटो तलाशने की कोशिश की जब से मैंने दूध के विषय में पढ़ा और समझा कि भगवान कृष्ण क्या लोटे से दूध पीते थे कि गिलास से दूध पीते थे, चम्मच से दूध पीते थे कि बोतल से दूध पीते थे। अगर दूध पीते थे तो कोई फोटो मिलनी चाहिए। और तब मुझे केवल एक फोटो मिली। पिछले 20 साल से मैं खोज रहा हूं और मुझे केवल एक फोटो मिली, वो भी थन से डायरेक्ट दूध पीते हुए। थन से डायरेक्ट दूध पीते हुए, वो भी तब जब वो घुटनों के बल चला करते थे। और खास बात ये थी कृष्ण भगवान की कि उनकी माँ जेल में बंद थी और उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया था। तो उस अवस्था तक, जब तक कि बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो गौ दूध लिया जा सकता है ना नहीं। परंतु दूध और टमाटर दो ऐसी चीजें हैं कि आग पर चढ़ने के बाद एसिडिक हो जाती है। इसीलिए जो दूध का वर्णन है कहीं पर वो धारोष्ण दूध का वर्णन है। दूसरी बात जो आपने शास्त्र की बात कही, तो हमारे शास्त्रों में अन्न प्राशन का विधान 6ठे महीने पड़ा है, दुग्ध प्राशन का विधान कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं आता है। क्योंकि मैंने शास्त्रीय आचार्य भी किया इसलिए मैं शास्त्रों पर अधिक कमांड रखता हूँ। हमारे शास्त्रों में अन्न प्राशन का विधान है। शास्त्र कहते हैं 6 महीने बाद माँ की मिल्क ग्लैंड खत्म हो जाएगी, इसलिए बच्चे को अब दूध की जगह अनाज दिया जाना चाहिए, इसलिए अन्न प्राशन का विधान है, दुग्ध प्राशन नहीं है। इसके बाद रही भगवान कृष्ण की, तो कृष्ण भगवान की दही खाते हुए आज तक मैंने कोई भी फोटो नहीं देखी। 1 मिनट सर, अगर किसी व्यक्ति ने दही खाते हुए देखी हो, हम माखन खाते हुए फोटो है, क्योंकि मक्खन जो निकलने के बाद, दही एसिडिक फूड है, मक्खन एसिडिक नहीं माना गया है। शास्त्र विज्ञान के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार मक्खन अल्कलाइन है, घी एसिडिक हो जाता है, फिर क्योंकि आग पर चढ़ता जाता है तो एसिडिक हो जाता है। जहां तक रही कि गाय हमारी माँ है, देखिए राजस्थान में अभी था शाहपुरा में, तो लोगों ने बड़ा विरोध कड़ाई से प्रकट किया कि आपने साहब गाय को जानवर कैसे कह दिया, गाय तो माता है। मैंने हंसी में लोगों से कहा कि गाय माता है तो बैल बाप हुआ, परंतु हमारे यहाँ मतलब के लिए इंसान गधे को बाप और गाय को माँ बना लेता है। मतलब के लिए इंसान ने गाय को माँ और गधे को बाप बना लिया। मैं पूछता हूँ किसी हिंदू से कि आप जो गाय का दूध पीते हो, गाय के पैर बांध करके दूध दूते हो, अपनी माँ का पैर बांध करके कभी दूध दूके दिखा देना। कभी आपने अपनी माँ का पैर बांध करके दूध पिया है क्या? गाय का पैर बांधते हुए शर्म नहीं आती हम लोगों को? नंबर 2, गाय का दूध जो हम पी रहे हैं, जरा सोचने की बात है कि अगर आप अपनी माँ का दूध पी रहे हैं और आपको माँ से खींच लिया जाए, तो आपकी माँ को जो दूध आएगा उसमें बड़ा प्यार आएगा कि घृणा आएगी? क्यों भाई, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अगर बच्चा आपके सामने भूखा है और खींच करके और आपका दूध लिया जाए तो क्या उसमें बड़ी प्रेम आएगा, बड़ी दया आएगी क्या आपको? जब हम बछड़ा छोड़ते हैं और गाय दूध उतारती है, उस बछड़े को खींचा जाता है उसी गाय के सामने और बांध दिया जाता है।
क्या ये कसाईपना अपने भाई के साथ कर सकते हैं क्या? हमारे भाई ने कभी दूध पिया और हमारी माँ ने ये हमारे साथ किया हो तो बता दें। किसी बाप ने अपने पहले दूसरे बेटे के साथ ये किया हो तो बता दो। तीसरी बात है कि आपने गाय की नस्लें खराब कर दी दूध के चक्कर में। गाय की सारी नस्लें खराब कर दी गई सब इस दूध के चक्कर में। तीसरी बात है, शास्त्रों की बात अगर उठाते हैं तो आप जरा सा आइए, ऋषि परंपरा जब वैदिक काल था, वैदिक काल में बता दे किसी गृहस्थी के घर में गाय पलती हो तो गाय हमेशा ऋषियों के यहाँ पलती थी, गाय किसी राजा महाराजा के यहाँ नहीं पलती थी। पहली बार सुबाहु ने और सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि के आश्रम से गाय लाने की कोशिश की थी और तब ये इतना महाभारत मचा था कि परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी, 21 बार क्षत्रिय बहन की जो प्रतिज्ञा की थी ये गाय मूल कारण थी। राजा दशरथ, सॉरी, प्रभु श्री राम की हम लोग चर्चा करते हैं। राम के पूर्वज रघुवंश जहां से आया, रघु के पैदा होने से पहले रघु के पिता दिलीप ने गौ सेवा जाकर के वशिष्ठ के आश्रम में की थी। दिलीप के घर में गाय नहीं थी, नंदिनी की सेवा जाकर के उन्होंने की थी जब रघु पैदा हुए थे। फिर भी हम तो फिर भी कह रहे हैं कि अगर आपको दूध पीने का शौक है और खाने का शौक है तो 3 बातें फिर याद रखिएगा। अगर माँ ने आइसक्रीम खाई और बच्चे को दूध पिलाया तो इसमें कोई शक नहीं है बच्चे को जुकाम होने के चांस रहेंगे। क्यों बहनों, गलत तो नहीं बोल रहा? माँ मिर्ची खा रही है और बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चे को दस्त होने का, पेट में जलन होने का डर है। आप जो दूध पी रहे हैं आप जानते हैं कि एक जानवर ने क्या खाया था, आपकी गाय ने क्या खाया था, आपकी भैंस ने क्या खाया था, जानते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीमारी खरीद रहे हैं? दूसरी बात, माँ को अगर सर्दी है और बच्चे को दूध पिला रही है तो निश्चित है कि बच्चे को सर्दी होने के चांस है। माँ को अगर बुखार है और बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ बच्चे को बुखार होने के चांस है। आप जानते हैं कि जो दूध खरीद रहे हैं ये दूध कितना स्वस्थ जानवर का है? नहीं। माँ ने अगर गुस्सा करके दूध पिलाया कहीं बच्चे को, अमेरिका में प्रयोग हुआ तो हॉस्पिटल में बच्चा बेहोश हुआ। जब 3 बार यह घटना घटी तब डॉक्टरों ने पाया कि जब माँ ने गुस्सा करके दूध पिलाया था तब बच्चा बेहोश हुआ था। माँ को गुस्सा दिला करके जब दूध लिया गया उस दूध में इतना पॉइजन पाया गया कि एक मोटे चूहे को इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। आप जो दूध ले रहे हैं इस गाय और भैंस का, इसकी मानसिक स्थिति मैंने पहले वर्णन किया कि बछड़ा खींच करके देखिए मानसिक स्थिति क्या है। क्या ये दूध आपके लिए अमृत हो सकता है क्या? अगर आप फिर भी शौक रखते हैं, हम तो डॉक्टर आदमी है, क्या करें, हमारे पास तो आता है रोगी भाई हमें पीना है तो चलो भाई, हमें तो उस अवस्था में भी ठीक करना है आपको। फिर भी अगर शौक रखते हैं तो याद रखिएगा एक पूर्ण भोजन के साथ दूसरा पूर्ण भोजन नहीं चल सकता है। दूध एक कंप्लीट फूड है और अनाज भी कंप्लीट फूड है। अनाज के साथ दूध का मेल नहीं है। मानस में लिखा है कि पाय आहार फल असनैक निशि भोजन इक लोक। कुछ लोग ऐसे थे जो सरयू के किनारे रहते थे, जो ऋषि मुनि थे, वो दूध और फल का भोजन लेते थे। जो गृहस्थी थे वो एक टाइम अन्न में भोजन लिया करते थे। तो अगर दूध का शौक है तो एक मेहरबानी करिए कि जैसे सबके घर आपने कमरे बनाए, अपनी माँ के लिए कमरा बनाया, बच्चे के लिए कमरा बनाया, अपने लिए कमरा बनाया, तो अपने घर में एक गाय के लिए कमरा बनाइए बढ़िया सा। ध्यान रखिएगा फर्श ठीक नहीं है, कच्चा कमरा बनाइए गाय के लिए बड़ा सा। उसमें गाय को पालिए, गौ माता की सेवा करिए बढ़िया। उनको भी सीजनल रीजनल उनको भी बढ़िया घास वास खिलाइए। बढ़िया है, हर हिंदू एक गाय पाले, हर व्यक्ति एक गाय पाले, उसकी बढ़िया माता की तरह सेवा करे, उसके खाने पीने का ध्यान रखे, उसकी हेल्थ का ध्यान रखे। फिर उससे जो दूध आए पहले बच्चे को उसके दूध पिला दे। बच्चे का जब पेट भर जाए तब बचा हुआ दूध ले, परंतु उसके साथ अनाज नहीं लिया जाना चाहिए। फिर दूध और फल पे रहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई बीमारी की संभावना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है शास्त्र के बारे में जिस तरीके से अभी आपने डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी से सुना है। लेकिन मुझे धीरे धीरे करके मैंने दूध के बारे में तो बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ और जान भी रहा हूँ दूध के बारे में कि कितना हेल्दी है कितना हेल्दी नहीं है। इसीलिए आपके साथ भी ये शेयर कर रहा हूँ दूध के बारे में, मिल्क के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ओपन कर दीजिए प्रेस करके ही,
ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।